दोस्तों, वेलकम टू किस्सा है मॉडर्न, जहां हम नई नई मॉडर्न डे किस्से कहानियां जानेंगे। 16 साल के-पॉप की दुनिया में यह एक लाइफटाइम जैसा है। ज्यादातर ग्रुप्स इतने टाइम में या तो गायब हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, लेकिन बीटीएस वो अभी भी वही है, वही मैजिक के साथ। मिलिट्री सर्विसेज से वापस आने के बाद जब हर मेंबर ने प्रूव कर दिया कि वो सोलो आर्टिस्ट के रूप में भी सुपरस्टार्स हैं, फिर भी उन्होंने साथ रहना चुना। क्यों? व्हाई? आज के किस्से में हम बात करेंगे उस ब्रदरहुड की, उस क्रिएटिव स्ट्रगल की और उस वजह की जिसने बीटीएस को आज भी एक साथ रखा है। BTS The 7 Irreplaceable Pieces। BTS एक परफेक्ट केमिस्ट्री है। हर मेंबर का अपना अलग स्वैग, टैलेंट और पर्सनालिटी है जो उन्हें इररिप्लेसेबल बनाता है। मानो इस ग्रुप को बनाए रखने के लिए इन 7 लोगों का टैलेंट और पर्सनालिटी की बहुत जरूरत थी। पहले मेंबर किम नामजून RM लीडर हैं इस ग्रुप के। 148 IQ का जीनियस, लिरिक्स का किंग और ग्रुप का वॉइस। सब इंटरव्यूज में RM BTS के प्रवक्ता होते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। जब उन्हें पूछा गया कि इन 6 लोगों को कैसे संभालते हो, RM ने कहा, यह कंट्रोल या मैनेज करने की बात नहीं है। हम सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं और हम डिफरेंट लाइफस्टाइल में बड़े हुए हैं, लेकिन जब हमने एक साथ एक ग्रुप फॉर्म किया तो हम सब एक ही बोट में सवार हो चले, जिसका मकसद है टू क्रिएट म्यूजिक एंड मेक पीपल हैप्पी। जब मकसद एक हो तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। दूसरे मेंबर हैं जिन, वर्ल्ड वाइड हैंडसम। जिन ग्रुप में सबसे बड़े हैं। उनका वार्म वोकल है। स्ट्रगल के दिनों में वे किचन संभालते थे, एक ही लक्ष्य, म्यूजिक बनाना। जिन काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर उसका प्राइड कभी भी ग्रुप को नहीं अफेक्ट किया। तीसरे मेंबर हैं शुगा, प्रोड्यूसर और रैपर हैं। शुगा शांत स्वभाव के हैं। अधिकतर गाने कंपोज और प्रोड्यूस उन्होंने किया है। शुगा ने अनेक लोगों के लिए म्यूजिक प्रोड्यूस किया है। हमेशा लो प्रोफाइल रखते हैं, पर ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। फोर्थ मेंबर हैं जे-होप, मेन डांसर हैं और रैपर भी हैं। उन्हें ग्रुप का सनशाइन माना जाता है क्योंकि वे मोरल हाई रखने में कभी चूकते नहीं हैं। फिफ्थ मेंबर हैं जिमिन, मोटिवेटर और वोकलिस्ट। बहुत हार्ड वर्किंग है, फ्लूइड डांसर हैं और सबसे ज्यादा एफेक्शनेट हैं। सिक्स्थ मेंबर वी, ग्रुप के विजुअल हैं, वोकलिस्ट हैं, 4D पर्सनालिटी, क्रिएटिव और डीप सोल वाला इंसान है। सेवेंथ मेंबर हैं जंगकुक, गोल्डन मैग्ने, मेन वोकलिस्ट। सब कुछ आता है उन्हें, कॉम्पिटिटिव, टैलेंटेड और फियरलेस हैं। छोटे हैं पर सबके चहेते हैं। सच तो यह है कि अब BTS मेंबर्स हर वक्त साथ नहीं रहते। सबका अपना करियर और प्रोजेक्ट है, लेकिन वो एक फैमिली की तरह हैं। एक दूसरे के प्रोजेक्ट ट्रैक करते हैं, कॉन्सर्ट में जाते हैं और सपोर्ट करते हैं। यह बॉन्ड फोर्स्ड नहीं है, बल्कि यह अर्न किया हुआ है। BTS ने ग्लोबल स्टेज पर सिस्टमेटिक रेसिज्म फेस किया। उनकी जीत सिर्फ चार्ट पर नहीं, बल्कि कल्चरल बैरियर तोड़ने में थी। उनका लेटेस्ट एल्बम है आरिरांग एल्बम। यह एल्बम सिर्फ गाना नहीं है, यह एक कल्चरल मैनिफेस्टो है। उन्होंने अपनी कोरियन रूट्स को मॉडर्न पॉप के साथ ब्लेंड करके दुनिया को बताया कि वो कौन है।
उनका फैन बेस आर्मी है और आर्मी सिर्फ एक फैन बेस नहीं बल्कि एक ग्लोबल एक्टिविस्ट फोर्स बन चुकी है जो सोशल जस्टिस के लिए खड़ी होती है। यह सब तभी हो सका है जब इन 7 बॉयज ने एक साथ रहकर अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखा। बहुत लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कई बातों को लेकर, जैसे इंग्लिश न बोल पाना, मेकअप यूज करना, डिफरेंट तरह का म्यूजिक तैयार करना और भी कितने रीजंस। पर हर क्रिटिक को उन्होंने अपने म्यूजिक से जवाब दिया। किसी के भी भड़कावे में आकर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। आज आर्मी उनकी फैन बेस उन्हें वर्शिप करती है सिर्फ इसलिए कि इन 7 बॉयज ने कभी किसी के खिलाफ पब्लिकली कुछ न कहा और कभी कुछ किया नहीं। हमेशा एकजुट होकर दुनिया के सामने खड़े रहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो साथ रह सकते हैं, उन्हें रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उनके पास वेल्थ, फेम और सोलो करियर है, फिर भी उन्होंने एक साथ रहने का डिसीजन लिया। BTS सिर्फ एक म्यूजिक ग्रुप ही नहीं, यह एक प्रूफ है कि अगर 7 लोग एक दूसरे के लिए खड़े हों तो वो सिर्फ म्यूजिक नहीं पूरी दुनिया बदल सकते हैं। BTS ने सिखा दिया कि फेम से सब कुछ बदल सकता है, पर आपके वैल्यूज और आपका साथ कभी नहीं बदलना चाहिए। और यही वजह है कि 16 साल बाद भी BTS वही है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ कौन सा मेंबर आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। मिलते हैं अगले एक और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी,